ठीक है। तो हमारे पास एक डाउट क्या आया है। डाउट ये है कि जहाँ मैंने सी के बारे में बताया था, ठीक है। तो वहाँ पे यार मैंने थोड़ी सी बात की थी कि चीज़ों के बारे में, कि जो सी होता है उसमें क्या होता है कि डेटा जो होता है ग्लोबली शेयर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने आपको बताया हुआ था। डेटा वैल्यू सेंटर पे है, अलग अलग लोग हैं, और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो पहले हम सवाल सुनते हैं क्या था। तो बताओ भाई, सवाल क्या था तुम्हारा। क्वेश्चन ये था कि हाँ। ये विड्रॉल है। हाँ, हाँ। विड्रॉल है जैसे कि ये तो ठीक है, मतलब पब्लिकली है, ठीक है। हम्म। इससे इसको स्कैन करने के लिए तभी ये जाएगा जब इसका स्पेसिफिक कोड डालोगे इसमें, तभी ये चलेगा। हम्म। वरना ये तो नहीं चलेगा। तो हमारा इसमें दिक्कत क्या है, जावा क्यों आया? फिर हमें ठीक यही है। था, सी ही रहना चाहिए था। देखो, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे ये जो डेटा वैल्यू सेंटर पड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ। ठीक है। अब ये विड्रॉ है, ठीक है। अब विड्रॉ के अंदर जब तक हम अपना अकाउंट नंबर डालेंगे हाँ, नहीं, तब तक तो एक्सेस तब तक करेगा डेटा नहीं। एक्सेस होगा हाँ। नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इसमें डेटा का ऐसा क्या हो गया कि सिक्योरिटी कम हो गई, ठीक है, हाँ। क्वेश्चन ये है। तो देखो, एक्चुअली इसका आंसर ये है ना, कि जब आप हैकिंग करते हो, जैसे कि हम लोग कहते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओ तो परफेक्ट नहीं होता। कोई ना कोई एक भाई वहां पे कुछ ना कुछ एक ऐसा क्लू छूट जाएगा जिसकी मदद से वो चाबी बन जाता है आपके बैकग्राउंड में घुसने की। अब जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि कोई एक लापरवाह आदमी है, ठीक है। आप भाई, ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो डेटा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इंटरनेट कैसे काम करता है। आपके पास एक सर्वर है भाई, इस पे सबका डेटा पड़ा हुआ है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 3 पर्सन है, हर्ष, अंकित, अमन, ठीक है। चलो ठीक है। इसने अपने मोबाइल पे कोई छेड़खानी नहीं की। अंकित ने अपने मोबाइल पे कोई छेड़खानी नहीं की। अमन थोड़ा होशियार था। ये क्या करता है भाई, कुछ मनमानी ऐप डाउनलोड कर रहा है, जीबी व्हाट्सअप ये वो पता नहीं क्या क्या सब कुछ डाउनलोड कर रहा है। इसने अपने मोबाइल को रूट कर दिया। रूट कर दिया मतलब कि मान लो इसका मोबाइल हैक हो गया। अब ऐसे में जो भी ये फंक्शन था विड्रॉ, ठीक है, ये विड्रॉ के पीछे का जो भी काम हो रहा है, क्योंकि हो तो भाई तुम्हारे सीपीयू पे रहा है। मान लो, एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसा होता हम्म। नहीं, बट मैं एग्जांपल देता हूँ। तुमने अपने मोबाइल की वजह से कहीं ना कहीं एक्सेस दे दिया, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। तुम्हारी गलती से अगर इसका एक्सेस गया, तो ये मेथड क्या कर रहा है कि सीधे इस सर्वर पे जहाँ पे 2 लाख लोगों का डेटा रखा हुआ है, डेटा तो वहीं से उठ के आ रहा है, भले फंक्शन ये है। तुमने डेटा एक्सेस अपने फंक्शन को दिया, ये वहां पे गया, लेकिन डेटा का एक्सेस सभी को मिलेगा, 2 लाख लोगों का। तो एक आदमी की गलती कितने लोग भुगतेंगे, 2 लाख लोग। ठीक है, ये इस तरीके से डेटा तुम्हारा इनसिक्योर होता है। बट अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करोगे, तो वहां पे क्या होता है कि अगर अमन ने गलती की, तो अमन केवल केवल अपना बॉक्स उड़ाएगा, जबकि हर्ष का बॉक्स और ओके। अंकित का बॉक्स आपस में बचा हुआ है, इसका बॉक्स बचा हुआ है। इसमें क्या होता है कि हर एक यूजर अपने डेटा पे जिम्मेदार होता है। रूट करने का मतलब? रूट करने का तो वही कहा, तुम्हें कुछ छेड़खानी की जिसका तुम्हारा मोबाइल ही एक तरीके से दूसरे के हाथ में चला गया, हैकर के हाथ में भी, ऐसे समझो। अच्छा। ओके, ओके। रूट करने का था कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है। जैसे मैं जब सी पढ़ा रहा था, तो मैं बताया था कि रैम क्या होता है, एक एरे होता है। एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो रैम भी हाँ। जीरो से स्टार्ट होता है, 1 आता है, 2 आता है, ऐसे। हाँ, लेकिन इसका जो ये वाला एरिया है, ये ब्लॉक होता है, इसको ब्लॉक तुम होता कभी है। एक्सेस नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते हो हाँ। रैम का। ये कौन ब्लॉक होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रूट करने का मतलब क्या होता है कि तुमने इस एरिया को भी अनब्लॉक कर दिया। अच्छा। रूट करने का तो होता है कि अब ये एरिया अनब्लॉक है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। अब और इसके इसी थ्रू एरिया में तो इसके पहुंच इस जाएगा। एरिया में तो विड्रॉ चल रहा है तुम्हारा फंक्शन। हम्म। इस एरिया में चल रहा है, तो इस एरिया को तुम पढ़ लिए। इसके विड्रॉल के थ्रू हाँ। हैकर पहुंच जाएगा वहां तक। जैसे कि आज के ज़माने में भी भाई, अगर किसी का, देखो, कोई मनमानी ऐप डाउनलोड करता है, किसी के साथ स्कैम होता है, ऐसा नहीं सबका अकाउंट खाली हो गया। अकाउंट किसका खाली होता है, जिसने गलती की, बाकी सब बचे होते हैं ना। तो ये हमारा डेटा सिक्योरिटी इस तरीके से आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ऐसे आपके भी कोई डाउट हो तो आप भी कमेंट में भेज सकते हैं। तो कोशिश करूंगा भाई एक वीडियो बना के उसका आंसर देने का। फिलहाल और कोई डाउट। नहीं, अभी तो नहीं। ठीक है, तो अभी इतना पता चल गया ना कैसे हम्म। डेटा अच्छा। सिक्योरिटी आता है। ठीक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग कैसे होता है।